Let's write cinema story. यार साल 2026 में सबको इंतजार है शाहरुख खान के किंग का, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का। लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या ये फिल्म हिट होगी और कमबैक कंफर्म होगा या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी हैप्पी पटेल ने हम सबको डरा दिया है। अगर ये हाल है इनकी समझ का, तो पता नहीं आने वाली फिल्मों में हमें क्या देखने को मिलेगा। एक टाइम था जब बॉलीवुड के 3 खान, शाहरुख खान, सलमान, आमिर, मतलब नाम सुनते ही थिएटर में इमोशन, फैन बेस और ब्लॉकबस्टर की याद आ जाती थी। लेकिन 2026 में जब हम सिनेमा के लैंडस्केप को देखते हैं तो एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। क्या इन आइकन लेगेसी ने आज ऑडियंस के साथ इवोल्व करना छोड़ दिया है, या फिर वही लेगेसी उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है? जरा सोचो, आज अगर 2026 में कोई नया एक्टर वही फिल्में करे जो शाहरुख, सलमान या आमिर कर रहे थे, तो क्या उससे भी बड़ा सुपरस्टार कहा जाएगा, या फिर स्टारडम सिर्फ नाम की वजह से चल रहा है? जब पठान और जवान जैसी फिल्मों का जिक्र आता है तो लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि शाहरुख खान अभी भी बॉक्स ऑफिस के राजा हैं, है ना? सच में पठान ने इंडिया और ओवरसीज में मिलाकर 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और जवान ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बनी, है ना? हम सबने देखा। सवाल ये कि क्या खान इस लेगेसी से बाहर आकर कुछ नया कर रहे हैं? शाहरुख खान ने डंकी जैसी फिल्मों से रिस्पेक्टेबल नंबर्स कमाए, पर क्रिटिक्स और ऑडियंस किसी ने उसे कोई बड़ा क्रिएटिव शिफ्ट नहीं माना। सलमान खान के सिकंदर, जिस पर काफी हाइप थी, जिसने दुनिया भर में 178 करोड़ रुपए कमाए, जो सलमान के स्टैंडर्ड पर अंडर परफॉर्म कही जा रही है। और आमिर खान, जिनका नाम हमेशा कंटेंट और स्टोरी सेंट्रिक सिनेमा के साथ लिया जाता है, उनका तो क्या ही बोले यार। सितारे जमीन पर किसी विदेशी फिल्म की कॉपी निकली और हैप्पी पटेल जैसी फिल्म डिजास्टर। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जैसी फिल्मों ने बता दिया कि अगर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग हो तो ऑडियंस मास स्केल पर रिस्पॉन्स देती है। धुरंधर ने 2025 में 1000 करोड़ कमाए, वर्ल्ड वाइड क्रॉसिंग कर लिया और एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसी तरीके से छावा ने भी 800 करोड़ की कमाई की, सब लोगों ने खूब पसंद किया। ये सब दिखाता है कि लोग स्टोरी ड्राइवन सिनेमा को देखना पसंद करते हैं, उसे सराहते हैं। अब वापस आते हैं खान्स की तरफ। ऑडियंस ऐसे नए डाइवर्स और हिटर्स को इतना प्यार दे रही है। असल में जो लेगेसी था वो तो डबल हो जाना चाहिए था ना। एक तरफ फैंस अपनी यादों से खान्स की हर नई फिल्म को देखने जाती है, दूसरी तरफ वही पुराना फॉर्मूला देखती है तो उम्मीद टूट जाती है। रोमांस, लार्जर देन लाइफ एक्शन, मेलोड्रामा, प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। ऑडियंस अब ओटीटी पर ग्लोबल कंटेंट इतना ज्यादा देख चुकी है कि उन्हें वही फॉर्मूला बोर करने लग जाता है यार, खासकर जब स्क्रिप्ट शिफ्ट या फॉर्मूला जैसी फिल्में हमें दिखे तो। ऐसे में खान्स का क्रिएटिव केज जैसा फील होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर वो पुरानी इमेज से हटे तो फैंस और ट्रेड बैकलैश कर सकते हैं, और अगर वही पुराना फॉर्मूला दोहराएं तो नई ऑडियंस का इंटरेस्ट कम दिखने को मिलता है। ये केज सिर्फ ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस का नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर भी है। किसी सुपरस्टार फिल्म का फ्लॉप होना आसान नहीं है। अगर कोई मूवी कमजोर स्टोरी के साथ फ्लॉप हो जाती है तो हेडलाइंस में वही हाईलाइट होती है। इसी तरह से खान शायद नए और रिस्की कंटेंट लेने में हेजिटेट करते हैं और वही फेमिलियर चीज बार बार चूज करते हैं। पठान और जवान की मैसिव सक्सेस ने ये मिथ को और ज्यादा बढ़ावा दिया है कि बड़े स्टार्स को वही मास फॉर्मूला चलेगा, जबकि रियलिटी ये है कि छावा और धुरंधर जैसी स्टोरी ड्राइवन फिल्मों ने इसी साल ह्यूज इम्पैक्ट बनाया है। फिर भी कुछ उम्मीदें हैं। शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसका बजट 350 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है, जिसमें एक्शन, थ्रिलर, अवतार दिखेंगे, अपनी बेटी सुहाना के साथ होंगे। ये एक संकेत है कि बड़े स्टार अपने इमेज को मोड़ने के लिए तैयार है, खासकर जब ग्लोबल ऑडियंस और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग की डिमांड बढ़ रही है। उधर सलमान खान अपनी बैटल ऑफ गलवान के साथ ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि पब्लिक क्या रिस्पॉन्स करती है। तो ये सच है कि खान्स की जो लेजेंडरी लेगेसी है अभी भी ज्यादा भारी है
और उन्हें टिके रहने में मदद करती है, लेकिन वही लेगेसी कभी कभी नए एक्सपेरिमेंट से रोक देती है। ऑडियंस अब क्लासिक सुपरस्टार इमेज से आगे बढ़कर बेटर स्क्रिप्ट, फ्रेश नैरेटिव और मॉडर्न फिल्म मेकिंग देखना चाहती है। अगर खान सिर्फ वही ओल्ड फॉर्मूले पर निर्भर रहेंगे तो बीच में ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा वो खो सकते हैं, और यहीं से उनका सोने का पिंजरा वाला जो जमाना हुआ करता था ना, जो एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी कि थिएटर में आएंगे, रिलीज करेंगे और पैसों की बरसात होगी, वो ग्रोथ को कहीं ना कहीं अब रोक रहा है, उस एक्सपेक्टेशंस को कम कर रहा है। तो 2026 तय करेगा कि खान की लेगेसी कितनी आग लगाएगी। तुम कमेंट करके बताओ तुम इसमें से कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.